जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के विकास का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हुआ, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। अभी भी चाय और चीन से व्यापार का अधिकार कंपनी के ही पास था। इसी एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हुआ। इसी एक्ट के तहत यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। ध्यान से देखिए, चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, तो वो एक्ट था दोस्तों 1833। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे वो बस बंगाल के होते थे, लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये जो दोस्तों नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जो भी मतलब कंपनी यहाँ पे व्यापार वगैरह करती थी तो उसके अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ, अंग्रेज़ों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट के तहत भारत में अंग्रेज भूमि खरीद के यहाँ पे घर वगैरह बना सकते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए और ये बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो विजुअलिटी बढ़ेगी। तो ये जो चार्टर एक्ट 1853 था इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या 24 थी, इसमें से 6 जो सदस्य थे इनको टर्मिनेट कर दिया गया और अब इनकी संख्या कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। और 1853 में आईसीएस की लिखित परीक्षा शुरू हुआ। आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज की जो लिखित परीक्षा थी वो कब से शुरू हुई, 1853 से। इसके बाद क्या हुआ कि आईसीएस का एग्ज़ाम 1853 से 1922 तक लंदन में होता था। कहाँ पे होता था? 1853 से 1922 तक लंदन में होता था, लेकिन 1923 से यह कहाँ पे होने लगा, भारत में होने लगा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको आप लोग कहीं नोट भी कर लीजिएगा। सुरेंद्र नाथ, कौन? सुरेंद्र नाथ, थोड़ा सा ये हो रहा है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया तो इसको आप लोग अवॉइड करिएगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे इन्होंने क्या किया, पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन इन्होंने इस सर्विस को ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की पोस्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बार बार बनता है। जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इतना उपयोगी होने वाली है कि इस छोटी सी वीडियो से ही आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 1857 का विद्रोह था, इस विद्रोह का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1857 की विद्रोह का लीडर कौन था, तो इस विद्रोह का लीडर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था। और यह क्या था, एक सैन्य विद्रोह था।
अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया और ये जो बहादुर शाह जफ़र था इसको बंदी बना लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा मुग़ल साम्राज्य का अंत कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद से संपूर्ण भारत से मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा भारत पर शासन की नीति बनाई और उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग भारतीय संविधान के विकास को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक होगा कंपनी का शासन और एक होगा ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो अभी हमने कंपनी के शासन जब तक चला उसको अच्छे से हमने पढ़ा और समझा और आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्राउन का शासन। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी आपके जितने दोस्त हैं जो कि यूपीएसआई या एसएससी जीडी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उनके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जो दोस्तों हमारी 10-5 मिनट की वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।